नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। तो दोस्तों आज है हमारी 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ है आपकी सफलता के लिए संघर्ष की। करंट अफेयर जो है आपके बैंक एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट के जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर को लेकर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसको चुना है। ठीक है, किसको चुना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पी आर श्रीजेश को जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम है पी.आर. श्रीजेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है कि यूएपीए के ट्रिब्यूनल पीठासीन अधिकारी मिस्टर दिनेश कुमार। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपके सामने दिनेश कुमार। आगे चलते हैं 2022 का साहित्य का। देखिए दोस्तों, अभी मैंने अक्टूबर में जब करंट अफेयर डिस्कस करी है तो उसमें आपसे जो क्वेश्चंस हैं मैंने फिजिक्स को लेकर, जिन लोगों ने नोबेल नोबेल पुरस्कार जीता उनके बारे में आपको बताया, केमिस्ट्री में जिन्होंने जीता उनके बारे में भी आपको बताया। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। अगर नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड आपने करंट अफेयर पढ़ी है तो आपके सामने डेफिनेट हर हालत में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2022 का जो साहित्य का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसको किस में मिला, साहित्य में, केमिस्ट्री में किसको, रसायन शास्त्र में, भौतिक में, फिजिक्स में किसको मिला। ठीक है, तो 2022 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है, किसे दिया गया मतलब है। तो इसका सही आंसर है एनी एनॉर्क्स। ठीक है, एनी एनॉर्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एनी एनॉर्क्स और इनको जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है मतलब। ठीक है, चलिए फायर बोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, फायर बोल्ट ने। तो इसका सही जवाब है कियारा आडवाणी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कियारा आडवाणी को जो है फायर बोल्ट ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर हुआ है, मतलब दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का सही ऑप्शन है पुरी। ठीक है, पुरी में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। अब थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। पुरी भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी से तटस्थ एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। पुरी भारत के चार धाम में से एक। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार धाम में से पुरी एक इम्पॉर्टेंट, मतलब भारत के चार धाम में से पुरी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, नहीं आपको, आपने सुना होगा कि जगन्नाथपुरी, तो पुरी उसी जगह की बात हो रही है। तो जगन्नाथ मंदिर स्थित होने के कारण इसे जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है, कर्नल स्वरूप सिंह ने। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज है इनकी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दे दिए हैं। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका झारखंड। ठीक है, अब झारखंड के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO का पुरस्कार भी मिला है।
खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन है? झारखंड। ठीक है। कैपिटल क्या है भाई? रांची। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। पॉपुलेशन है 2012 की जनगणना के अनुसार 3.19 करोड़। ऑफिशियल एनिमल जो है यहाँ पर है वो इंडियन एलिफेंट, और गवर्नर है इसके रमेश बैस। ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करने वाला है? तो भाई इसका सही ऑप्शन है सऊदी अरब जो है 2029 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल भाई यहाँ पर क्या है? सऊदी अरब की रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। पॉपुलेशन है 3.48 करोड़ 2020 वर्ल्ड बैंक के अनुसार, और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सैद। ठीक है। चलिए, देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किसने प्राप्त किया है? देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022। तो इसका सही जवाब है आपका रॉक्सी कॉल। रॉक्सी कॉल ने ये मेडल प्राप्त किया है। आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में भाई कौन उभर कर आया है? तो इसमें जो है हमारा भारत देश दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में उभर कर आया है। ठीक है। भारत के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और कैपिटल क्या लगती है भारत की? न्यू दिल्ली। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। अभी आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारे होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने कई सारी चीज़ों का इनॉर्गेशन किया, कई सारी योजनाएं उन्होंने जम्मू कश्मीर को प्रदान करी। ठीक है। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल एनिमल क्या है भाई? कश्मीर स्टैग है। ऑफिशियल बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, और ऑफिशियल जो ट्री है वो है प्लांटस ओरिएंटल। उपराज्यपाल यहाँ पर है मनोज सिन्हा। क्यों? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश होता है, और केंद्र शासित प्रदेश में आपके गवर्नर नहीं होते हैं, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है। एनपीसीआई ने किस देश के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर ओमान के साथ जो है एनपीसीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। ठीक है। ओमान भाई देख लीजिए, कैपिटल क्या है? मुस्कैट। करेंसी है ओमानी रियाल, और पॉपुलेशन है 51.1 लाख 2020 के अनुसार। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पर वो है अरेबिक, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद। नाम बहुत लंबा है। ठीक है। सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद। ठीक है। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कौन है? मतलब कौन नियुक्त किया गया है, कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है मोहित भाटिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए जो हैं आपके सामने। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा होना चाहिए, ना कि बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। पहले तो ये तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसके लिए मैं अपोलोजाइज माफ़ी मांगता हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन है? मोहित भाटिया। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहित भाटिया को। तो आज के सेशन को अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको सेशन अच्छा लगा हो इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर की जो क्लासेस है, जो अपडेट है, वो आप सभी के साथ डिस्कस होती है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल बैंकिंग अपडेट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।